देश के कोने कोने से पधारे संत पुरुषों को, महा उदार आत्माओं को मैं नम्रतापूर्वक प्रणाम करता हूँ। मेरी हृदय की व्यथा को अपनी व्यथा समझकर दौड़े दौड़े आए हैं। मेरी हृदय की व्यथा ये थी कि लोग बोलते हैं विकास का युग, लेकिन आज के युवक युवती के विनाश का युग भूतकाल में ऐसा कभी नहीं आया। न शुद्ध दूध मिलता है, न शुद्ध घी मिलता है, न शुद्ध हवाएं मिलती है, न शुद्ध संस्कार मिलता है। थोड़ा बहुत जैसा कुछ यौवन आया नहीं तो कुसंस्कार के द्वारा उनकी कमर टूट जाती। मैं किसी का विरोध नहीं चाहता हूँ, लेकिन मानवता का विनाश देखकर मेरा हृदय व्यथित होता है। हमारे देश के युवा युवतियाँ और विदेश के भी एक दूसरे को फूल देकर, एक दूसरे के प्रति काम भाव से देखकर नष्ट भ्रष्ट हो रहे हैं तो मेरा हृदय व्यथित होता था। इसलिए मैंने पिछले 6 वर्षों से अपने स्तर पर कोशिश की, लेकिन एक मेरी कोशिश सीमित है। इन सभी संत महात्माओं की कोशिश से विश्व इस नागचूड़ से छूटे, ऐसी आशाराम की आशा है। एक छोटी सी मतलब जय तो इन संतों की है, आप लोगों की है। ये बड़े आदमी दूसरों को बड़पन दे रहे हो आप, जय जय। गणेश जी और कार्तिक में थोड़ा विनोद चल पड़ा। कार्तिक ने कहा कि मैं बड़ा भाई हूँ। गणेश जी ने कहा भैया आप मेरे बड़े भाई हो, लेकिन बड़े संस्कारों से भी छोटा व्यक्ति बड़ा हो सकता है। बोले कैसे? बोले चलो मैया और पिता से पूछते हैं। मैं बिल्कुल कम समय लूँगा, संतों को दूर दूर पहुँचना है, ये उनकी उदारता है। जरा सा संदेशा मिला और दौड़े दौड़े चले आए। ये उनकी अपनी सज्जनता है, अपनी शालीनता है। आप सभी को खूब खूब प्रणाम है। आप मेरा यश गा रहे थे। मैं आपके चरणों का दास हूँ। मैं यश के काबिल नहीं हूँ, यश के काबिल तो आप हैं। अतिथि देव हैं, भगवान है, हमारे आत्मरूप है। आप सभी को प्रणाम है। दोनों भाइयों ने माँ बाप के आगे अपनी बात रखी कि माँ बड़ा तो बड़ा होता है, छोटा छोटा होता है। माँ ने कहा बेटे ये बात तो ठीक है, लेकिन गणेश जी ने कहा कि माँ छोटे में भी बड़े संस्कार है तो बड़ा होता है ना। बोले अब तुम्हारे दोनों की परीक्षा होगी। पृथ्वी पर के तीर्थों के दर्शन और देवताओं के दर्शन करके जो जल्दी पहुँचेगा वो बड़ा माना जाएगा। तो कथा कहती है कि कार्तिक स्वामी निकल पड़े और गणेश जी तनिक शांत हो गए। जो दृश्य दिखता है उससे इंद्रियां ज़्यादा विभु होती है। दर्शन से दृष्टा विभु है, इंद्रियों से मन विभु है, मन से बुद्धि विभु है, और बुद्धि से स्व विभु है, अपना आपा। गणेश जी स्व में विश्रांति पाए और माता पिता को प्रदक्षिणा की, एकटक देखते हुए तनिक विभु में विश्रांति पाई। फिर दूसरा चक्कर मारे। ऐसे 7 चक्करों में माता पिता के प्रति सद्भाव और नमस्कार करते रहे। माँ और बाप देख रहे हैं कि वाला क्या कर रहा है। माता पिता वैसे ही बच्चे को देखकर आनंदित आह्लादित होते हैं, और बच्चा जब माँ का आदर करता है या पिता का आदर करता है तो विश्व पिता उनके हृदय में छल के बिना नहीं रहता। शिव जी का शिव तत्व और माँ पार्वती की तपस्या छल की। पूछे कि बेटा क्या करते हो? बोले सब तीर्थों का दर्शन और सब देवताओं की पूजा करता हूँ। एक बार नहीं, मैं 7 बार कर चुका हूँ। कैसे? बोले मैया शास्त्र कहते हैं सर्व तीर्थमयी माता, सर्वदेवमय पिता। शिव पार्वती छल के पुत्र, उम्र में तो छोटा है लेकिन ज्ञान में तू विभु है। मैं तो महादेव हूँ, लेकिन पहला पूजन गणेश जी तेरा होगा। आज भी गणेश जी का पूजन होगा। ऐसी हमारी संस्कृति है, और उसी संस्कृति की परंपरा में हमारे बच्चे बच्चियाँ हैं। ये बाहर की आंधी आई है,
हम बाहर की आंधी का विरोध नहीं करते हैं, बाहर की आंधी को हम थोड़ा दिशा दे देते हैं ताकि यहाँ की दिशा से उन लोगों का भी मंगल हो। प्रेम दिवस मनाएं, लेकिन मातृदेवो भव पितृदेवो भव करके अपने हृदय को विकारी वासनाओं का जामा प्रेम को बदनाम करता है। प्रेम और काम में बहुत अंतर है। जहाँ काम तहाँ नहीं राम, जहाँ राम तहाँ नहीं काम। तुलसी दोनों रह न सके, रवि रजनी एक ठाम। काम नीचे के केंद्रों में है, उत्तेजना और अंधापा पैदा करता है, विकार पैदा करता है। और प्रेम ऊपर के केंद्रों में है, सूझबूझ पैदा करता है, रस पैदा करता है, नित्य नवीन रस पैदा करता है, प्राणी मात्र में अपनात्व दिखाता है। और जो फूल दे के प्रेम दिखाया जाता है वो तो, मेरे पास वो गंदे शब्द नहीं है, वो तो आदमी को विनाशता की तरफ ले जाता है। तो पूरा मानव समाज, केवल हिंदुस्तान तो उन्नत हो, लेकिन पूरा विश्व इस काम वासना की अंधी आंधी से बचकर संयमी, सदाचारी, स्वस्थ जीवन, सुखी जीवन, सम्मानित जीवन की राह पर चले और विश्व का मंगल हो, क्योंकि हमारे को विरासत में वो ही मिला है। सर्वे भवन्तु सुखिनः। हम किसी का विरोध नहीं करते, लेकिन कोई बेचारा राह भूला है तो हमारा भाई है, फूल देकर पड़ोस की बहन को बहन करने की लायकत नाश कर रहा है। फूल लेकर पड़ोस की भाई के नज़र से गिरकर भिखारी कठपुतली बन रही है। ऐसी बेटियों को, बेटों को सही दिशा मिले। एक तो उनसे अन्याय हो रहा है, ठीक से पौष्टिक खुराक नहीं है, घी नहीं है, दूध नहीं है, अच्छा वातावरण नहीं है, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का यौवन आया, उसके पहले ही फूल देकर यौवन के रस को निचोकर नीचे के नालियों से गिरा दे। फिर बच्चे की माँ आती है कि 8वीं तक तो अच्छे मार्क आते थे, लेकिन अब बाबा ये पढ़ता नहीं है, ये पास नहीं हो रही है, दुखी है। माँ बाप दुखी देखकर मेरा हृदय दुखी होता है, बच्चों के गाल दबे हुए देखकर मेरा दिल दबता है, बच्चों की स्मृति दबी हुई देखकर मेरी चित्त में वह के कुछ करे ऐसा सोचते सोचते क्या करें। विरोध तो हमारा विषय नहीं है, लेकिन संस्कार तो हमारे गुरुदेव के विषय है। हमने कहा चलो ये छोड़ दो नहीं, अच्छा करो बुरा छूट जाए। मिट्टी का खिलौना बच्चा चूस रहा है, माँ ने कहा छोड़ दे नहीं तो हाथ तोड़ दूंगी। बच्चे ने दबकर डर कर छोड़ दिया, माँ इधर उधर गई तो फिर उसने उठाया, लेकिन दूसरी सियाणी माँ ने क्या किया, असली आम पकड़ा दिया। मेरे लाल ये आम है लेकिन खिलौने का है, मिट्टी देगा बीमारी देगा, मेरे लाल तू आम ये ले। बच्चे को आम का जरा सा रस आया, वो आम घुलना भी सीख गया, चूसना भी सीख गया। ऐसे ही मातृ पितृ पूजन दिवस से बच्चों में सच्ची प्रीति आएगी, सच्ची सज्जनता आएगी और माँ बाप का शुभ संकल्प आएगा, तो बच्चे विकारों से, काम से थोड़े बचते बचते अच्छी पढ़ाई पढ़ेंगे, फिर शादी विवाह होगा, संयम से संतान को जन्म देंगे। धर्म अविरुद्ध हो कामो हम अस्मि, धर्म से अविरुद्ध जो है वो काम तो मेरा स्वरूप है, इसी से सृष्टि चलती है। लेकिन शादी विवाह के पहले, पढ़ाई के समय ही एक दूसरे को फूल देकर युवक युवतियाँ अपनी तबाही कर रहे हैं, तो मुझे उनकी तबाही देखकर पीड़ा होती। मैं किसी का विरोध नहीं चाहता, किसी का विरोध नहीं करता, लेकिन कहीं घाटा हो रहा है मानव समाज को तो मेरा दिल थोड़ा द्रवित हो जाता है। और ये संत लोग मुझे आशीर्वाद देते रहते हैं, न जाने कैसी कैसी भाषा में, कैसे कैसे मेरे तक बाहर से नहीं पहुँचते तो भीतर से तो मेरे प्रति बड़ा सद्भाव है। और जो कुछ हुआ है इन संतों का और आपका ही आशीर्वाद है। नारायण हरि। थोड़ी सी मिनटें और सही। आप सभी का खूब खूब धन्यवाद है, खूब खूब आभार है। हम आभारी हैं, आपके कृतज्ञ हैं। और अगले साल नहीं तो और कभी भी आप जब भी कृपा करेंगे ऐसा आयोजन अपने ढंग से। ये तो एकाएक विचार हो गया, तो एक तो थोड़ा सा श्री गणेश हुआ है। इस कार्यक्रम को तो विश्वव्यापी बनना ही है। आप लोगों का संकल्प है, होके ही रहेगा।